गाय का प्रेम और मां का प्रेम। गाय का प्रेम निस्वार्थ होता, कोई स्वार्थ से भरा नहीं होता। गाय कभी नहीं सोचती कि मेरा बछड़ा मेरी बुढ़ापे में लाठी का काम करेगा। लेकिन यहां पर ये सोचते हैं कि मेरी संतान बुढ़ापे की लाठी बनेगी, और देखा कि ये संतान हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगी, तो उससे प्रेम कम हो गया। जब कंस गर्भ में आया तो गर्भ में आने के साथ उसकी मां को ये दोहला पैदा हुआ कि मैं राजा उग्रसेन की छाती को फाड़ के उसका खून पी जाऊं। इस दोहेल को देख करके मां घबरा गई। देखो, जहां वात्सल्य और अवात्सल्य की बात आती है, माने सोचा कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। ये क्या कारण है कि आज मेरे अंदर ऐसे भाव आ गए कि पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की भी छाती को चीर के खून पीने का भाव एक कैसे आ गए। ये होता है, इस सन्निकर्ष बनता है कि व्यक्ति के साथ में कैसा व्यक्ति का संबंध बैठ रहा है, उस प्रकार के परिणामों में हलन चलन होना प्रारंभ हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति आपके विषय में बुरा सोच रहा है, तो उस व्यक्ति का स्मरण आते ही आपके अंदर कंपन पैदा हो जाती है, भय पैदा हो जाता है। ये क्या है? ये एक दूसरे के प्रति टकराहट है। यदि कोई पुण्यात्मा अवतरित हो रहा है, तो उस मां के अंदर बहुत सुंदर सुंदर विचार आएंगे। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूं, किमिच्छिक दान करूं, साधुओं के लिए आहार दान दो, खूब अध्यात्म में सराबोर रहूं, ऐसे परिणाम होता है। और जहां संकलेश परिणामी जीव आते हैं, उनके अंदर ये भाव होते हैं कि इस परिवार का कब विनाश देखूं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा करता है पूर्व भावों के अपेक्षा से। और हुआ ये, कंस आया
तो मां ने तो कुछ समय तक अपनी बात छिपा करके रखी, लेकिन माताओं बहनों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। वो जो बात मन में आई वो किसी न किसी व्यक्ति को बताएंगे। अब परिवार को बताएं या अपने दोस्तों को बताएं या और भी किसी और व्यक्ति के साथ संबंध हो उससे बताएं, लेकिन वो बात बताए बिना नहीं रहेंगे। परिणति है। और उसने उग्रसेन से कह दिया कि मुझे ऐसे दोहले उत्पन्न हुए, इसका फल आप ज्योतिषियों से जान करके इसका उपचार करो। उग्रसेन ने तत्काल ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने बताया कि जो संतान गर्भ में आई है वो संतान तुम्हारे लिए अनिष्टकारी है, तुम्हारे लिए सुखी नहीं होने देगी। इस बात को सुनकर के मन में आया कि इसको अभी मरवा डालो, लेकिन नहीं, समय आने दो। बच्चा पैदा हुआ और उसको पैदा होते ही कांच की पेटी में रख करके यमुना में बहा दिया। और वो जाकर के व्यक्ति की यदि आयु कर्म शेष रहता है तो वो काल के गाल से भी निकल करके आ जाता है। और यदि आयु कर्म शेष नहीं रहता है तो उसके लिए तुम लाख उपाय कर लो फिर भी नहीं बच पाता है। इस सिद्धांत से लोग अपरिचित हैं। यदि ये सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप बहुत सारी बर्बादी से बच सकते हो। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति के होने मरण अस्वस्थ होने के बाद उसकी हस्तरेखा को देख करके नालेज कर लेना चाहिए कि मैं इतना उपचार करूं, लाखों रुपया खर्च करूं, लेकिन इसके पास मूल पूंजी है कि नहीं। यदि वो मूल पूंजी आयु कर्म रूपी पूंजी उसके पास है तब तो तुम्हारा उपचार कराना बहुत लाभदायी है। और यदि नहीं है तो फिर पक्का है कि बर्बादी करोगे। तो क्या करें फिर? हम तो सलाह दे रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे क्या करें। अभी उम्र भी तो आगे होना चाहिए, क्योंकि अंतरंग में दोनों चीजें होती हैं। अकेले एक कार्य से बाहर काम नहीं चलता है। दवाई तो उसी के लिए लगती है जिसके पास आयु कर्म शेष है। और जब आयु कर्म शेष नहीं है तो तुम अमृत भी पिलाओ तो भी जीने वाला नहीं है। होता है ऐसा। उसका आयु कर्म शेष था, यमुना में बहा दिया, लेकिन यमुना में बहते बहते कोसों बह गया। न कोई जी जल जंतु मार सका, न यमुना की धार उसको प्रभावित कर सकी, और न कोई दुनिया का व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार कर सका।
तुम नहीं पालोगे तो कोई और पालेगा। और यमुना के किनारे पर एक कलारा शराब बनाने वाली रहती थी कोसों दूर। एक सुंदर सी पेटी बहती हुई देख करके उसने अपनी शक्ति लगा दी और वो यमुना के मध्य में जाकर के उस पेटी को पकड़ पाए। कई लोग होते हैं ऐसे कि नदी में कोई भी चीज बहती आ जाए बस पकड़ने का काम। कई लोग अपने जान की बाजी लगा करके नदी में बहती हुई लकड़ियों को पकड़ के लाता है। अब वो उनको लकड़ी ज्यादा कीमती दिखाई देती है, अपने प्राण उनको प्यारे नहीं होता है। ऐसी कई बार घटनाएं घटती हैं। वो महिला उस पेटी को पकड़ लाई, वजनदार दिखी, उसको लगा कि कोई का खजाना बह के आया है। होता भी है ऐसा, ऐसी बाढ़ों में खजाना बह जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और गरीब को खजाना मिल जाए तो ऐसी खुशी होती है जैसे अंधे को नेत्र मिल जाए। जिसके पास दारिद्रता होती है वो दरिद्री अपना कैसे जीवन गुजारा करता है वो ही जानता है। गरीबी को लोग नहीं जानते हैं, गरीबी को गरीब जानता है। ठंड के दिनों में एक गरीब से पूछा, भैया इतने भयंकर ठंड के दिनों में तुम दिन और रात कैसे गुजारते हो? हमें तो समझ में नहीं आता तुम कैसे अपने जीवन निकालते हो। उसने कहा, भैया दिन में भानु, रात में जानू और कृषाणु के सहारे जीवन जी लेता हूं। वो समझा नहीं कि आपका अभिप्राय क्या है। आप तो मुझे शुद्ध हिंदी में बताओ कि तुम ठंड के दिनों में रात में कैसे जीवन यापन करते। उसने कहा कि इसमें समझने की बात क्या है, एक दिन गरीब की कुटिया में रह जाओ तो पता चल जाएगा तुम्हें कैसे निकलता है। उसने कहा कि रात्रि को मैं कृषाणु के और जानू के सहारे जीता हूं। कृषाणु क्या है? अग्नि को कृषाणु कहते हैं। अग्नि को जला लेता हूं और उसकी गर्मी रहती है उसके निकट लेटा रहता हूं और अग्नि के निकट लेट करके अपने जाने माने दोनों घुटनों को छाती से चिपका करके पुटरिया बन करके और रात व्यतीत कर लेता हूं। तो रात में जानू और कृषाणु से जीवन व्यतीत करता हूं और दिन में भानु यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में अपना जीवन व्यतीत करता हूं। ये गरीबी के निकालने के दिन है। आप यदि सूर्य की किरणों का उपयोग करोगे तो विटामिन डी को खोजोगे। आप नहीं जानते क्या होता है। वो बेचारा गरीब वहां पर उस पेटी को पकड़ के लाया तो उसने सोचा कि शायद कोई का खजाना आया है। खोल करके देखा तो वास्तव में एक खजाना था।
एक उसमें लाल, किसी मां का लाल पैक था। आश्चर्य है। उस अचेतन खजाने से ये चेतन खजाना बहुत बड़ा होता, लेकिन लोग इसकी कीमत नहीं समझते। उसने उस चेतन खजाने को पाकर के सोचा कि कौन सी ऐसी नागिन मां होगी कि जिस मां ने अपनी इस प्राणों से प्यारी संतान को जन्म देने के बाद नदी में बहा दिया। लेकिन हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं। जहां वात्सल्य अंग नहीं होता है वहां प्रेम नहीं होता, अपने प्राण प्यारे होता है। और जहां वात्सल्य अंग होता है वहां प्राण नहीं, वहां तो धर्म प्यारा होता, हमें सिद्धांत प्यारे होते हैं, वो व्यक्ति के प्रति स्नेह हुआ करता है। वो अपना सर्वस्व त्याग कर देता और सर्वस्व त्याग करके अपने साधर्मी की रक्षा करता। अभी आपने रक्षाबंधन पर्व मनाया। उन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए उनने अपना मुनिपद छोड़ दिया। वात्सल्य अंग की रक्षा देखो कितनी कीमती पड़ी विष्णु कुमार महामुनि महाराज को। इस पद के साथ भीख नहीं मांग सकता। मुझे 3 डग जमीन मांगना है तो इस रत्नत्रय के जो बाह्य चिन्ह है, क्योंकि ये हमारा धर्म याचना नहीं करता। इस दिगंबर वेश के साथ यदि मैं उस राजा के सामने भीख मांगने चला जाऊं तो दुनिया बदनाम कर डालेगी कि दिगंबर साधु भी भीख मांगते हैं। एक राजा के सामने जमीन की मांगने के लिए वो साधु आ गए अपनी कुटिया बनाने के लिए। दूसरी चीज है कि उसको दिगंबरों से नफरत है, और यदि मैं साहस करके दिगंबर वेश के साथ उसके सामने चला भी जाऊं तो वो भी मुझे होम देगा। इसलिए उनने एक बटू का वेश बना लिया, मांग लिया। देखो वात्सल्य की कितनी अलौकिक महिमा है। तुम तो एक अपना छोटा सा काम छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की भक्ति नहीं दिखा सकते। तुम्हें काम प्यारा है, धर्म प्यारा नहीं है। तुम्हें विषय भोग की सामग्री प्यारी है, तुम्हें वात्सल्य प्यारा नहीं। वात्सल्य तो उनको प्यारा है। आज हमारे आयतनों की रक्षा करी है तो दिगंबर संतों ने करी है। गुरुओं की रक्षा 700 मुनि महाराजों की रक्षा करने वाले हुए हैं तो संत हुए। जिन आयतनों की रक्षा करने वाले हुए हैं तो संत हुए हैं। जहां पर रावण कुपित होकर के पूरे कैलाश पर्वत को उठा करके 72 जिनालयों को लवण समुद्र में फेंक रहा था, वो हमारी संस्कृति बिखर ना जाए, मिट ना जाए, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए ये चैत्यालय कहीं मिट ना जाए, इसलिए रावण को उपदेश नहीं दिया अपने आयतनों की रक्षा करे। क्योंकि इस स्थान पर उपदेश काम नहीं करता। कुपित व्यक्ति के लिए उपदेश देना मूर्खता है। यदि क्रोधी व्यक्ति के लिए तुम उपदेश दे रहे हो तो बस ऐसा है कि गर्म लोहे को गर्म लोहे से काटने की चेष्टा कर रहे हो।
वो समझेगा नहीं। जब तक नदी बाढ़ से कम ना हो जाए तब तक उसमें कदम मत रखना, नहीं तो बह जाओगे। क्रोधी व्यक्ति के सामने जाओगे तो क्रोध को अग्नि की उपमा देते हैं, वो अपनी क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हें भी भस्म कर देगा, वो नहीं मानेगा। ये बात बच्चे भी जानते, उनको किसी ने सिखाया नहीं होगा, लेकिन वे बिना पढ़े लिखे बच्चे भी चेहरे को पढ़ लेते हैं कि आज ये भैया बहुत नाराज में, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, अपन चलो बाहर, अपन बीच में नहीं पढ़ो, क्योंकि इनके झगड़े अलग होते हैं। तो हमारे जिन आयतनों की रक्षा की है तो मुनि महाराजों ने की है। सरस्वती मां की रक्षा की है तो मुनि महाराजों ने की है। जिनागम अब हिरास को प्राप्त हो रहा है। ये जिनागम की परंपरा पंचम काल के अंत तक बनी रहे, इसलिए उन धरसेन महाराज ने चिंता की कि अब मेरा तो जीवन क्षीण हो रहा है, इस सरस्वती का प्रवाह चलता रहे। इसलिए उनने अपनी सरस्वती मां, पुष्पदंत और भूतबली जैसे महान साधकों को सौंप दी। और उनने देखा कि अब ऐसे कोई साधक नहीं है कि जो इस परंपरा को बिना लिपिबद्ध चला सके, इसलिए उनने उस सरस्वती मां को लिपिबद्ध कर दिया। तो शास्त्रों की रक्षा की तो धरसेन महाराज, पुष्पदंत भूतबली महाराज ने की। मंदिरों की रक्षा की तो हमारे बाली मुनि महाराज, बाली महामुनि महाराज, जो रावण मंदिर को कैलाश पर्वत के साथ फेंक रहा था, उन बाली महाराज ने आंख उठा करके देखा कि ये व्यक्ति मंदिरों से देश नहीं रख रहा है, ये तो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, लेकिन मेरे से दुश्मनी कर रहा है। अब इसको ऐसे नहीं, मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा शिष्य बनना अच्छा है। और मूर्खों के लिए उपदेश देने की अपेक्षा अनुभव और युक्ति से उपदेश देने की कोशिश करो। ये ऐसे नहीं मानेगा, शक्तिशाली है। और उन मुनि महाराज ने सहज में अपना थोड़ा सा पैर का अंगूठा दबा दिया। अंगूठा दबते ही चिल्लाने लगा, रोने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। वो कैलाश पर्वत पर वहां दबने के कारण खूब रोया रावण, खूब रोया। इसलिए उसका नाम रावण पड़ा, अन्यथा उसका नाम तो दशानन था। और कैलाश पर्वत पर जब बिलख बिलख करके रोया अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए, तो महाराज ने भी कहा, बेटा थोड़ा अच्छे से बिलख लो, क्योंकि जब तक व्यक्ति को अच्छे से अनुभव नहीं होता तब तक वो सुधरता नहीं है। और फिर जब सुधरता है तो दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। और इस तरह से उसके लिए सीख दी, ऐसी सीख दी कि अभी छोड़ा नहीं। मंदोदरी देखती है मेरे पति की ये दशा, 3 खंड के अधिपति आज एक पहाड़ के नीचे पड़े तड़प रहे हैं। वो जाकर के बाली महाराज की पूजा करती है और कहती है, भगवान बस मुझे एक वरदान दे दो,
मेरे प्राणों से प्यारे मेरे पति देव की मुझे भीख दे दो, मैं आपके सामने पल्ला फैलाती हूं। जब मंदोदरी ने भीख मांगी तो बाली महाराज ने अपना अंगूठा ढीला कर दिया, निकल करके आ गया और आकर के अब कहता है, भगवान मैं तो समझता था कि शक्तिशाली तो मैं ही हूं, लेकिन संतों की संग जो साधना होती है उससे लोग परिचित नहीं होते हैं, और परिचय न होने के कारण लोग उनके साथ ऐसा काम सोच लेते हैं। लेकिन यदि संत एक बार भी उंगली उठा दे तो भर्तृहरि जैसे लोगों के मान गल जाए, एक बार पैर का अंगूठा दबा देवे तो रावण जैसों की दशा बिगड़ जाए। उन शुभचंद्र महाराज ने सोनागिर पर्वत पर क्या किया था, एक अपनी अंगुली से निकाल करके पसीना की बूंद तो ही छिटकी थी। इन बाली महाराज ने कौन से युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के उनके सामने गोलियां चलाई थी और तीर चलाए थे, सिर्फ यही अंगूठा को तो दबाया था। ओ उन बाली महाराज का अंगूठा का दबाना हुआ कि आज हमारी संस्कृति सुरक्षित है, अन्यथा तो हमारे जिनायतन भी खत्म हो गए होते। वो धरसेन भगवान की कृपा है कि आज हमारे पास जिनवाणी मां सुरक्षित है, अन्यथा हम अंधे हो जाते, कुछ भी नहीं होता तुम्हारे पास। और ये उनकी कृपा है कि विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने इतना बड़ा उपकार किया कि दूसरे लोगों को सीख दे दी कि नंगा से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम तड़प तड़प करके इस तरह अपने जीवन को बर्बाद करोगे। तुम दान वीर बन करके दान दे रहे हो, लेकिन उन साधुओं का अपमान करने का फल होगा कि पीठ नपवाना पड़ेगी। दान का मान कियो बलि राजा, पीठ पड़ी नपवानी तोरी थोड़ी जिंदगानी। वो दान का अहंकार बलि राजा ने कर लिया, उस अहंकारी को अंत में अपनी पीठ को नपवाना पड़ा, तब वो चुका सका उसका कर्ज। ये होता है कि हमारी संस्कृति की रक्षा दिगंबर संतों से हुई है, अन्यथा नहीं हो सकती थी। ये वात्सल्य हमें सीख देता है कि उग्रसेन ने अपने वात्सल्य धर्म को भूल करके एक बेटे को गंगा यमुना में तो बहा दिया, लेकिन उसके आयु कर्म बहुत प्रबल था, उसको कोई हिला नहीं सका। तत्काल का जन्मा बालक गंगा में यमुना में बह गया और वहां जाकर के उस कलारन के यहां पहुंच भी गया, पल गया। आगे कहानी बहुत लंबी है। इनने सोचा था कि मैं संकटों से बच जाऊंगा, और संकटों से बचने के लिए व्यक्ति एक कांटा को दूर करता है, लेकिन आगे उसके 4 कांटे खड़े हो जाते हैं। आप एक व्यक्ति को मारने की सोचते हो, लेकिन कोई दूसरा दुश्मन वहां खड़ा हो जाता है। आप क्या समझते हो कि सामने वाले व्यक्ति को आपने सामने से हटा दिया तो आपने अपना कर्म नष्ट कर दिया क्या? अरे जो कर्म तुम्हारा बैठा है, इस बात को उग्रसेन भूल गए।
काश वे कर्म सिद्धांत को जानते होते तो ये नहीं समझते कि सिर्फ कंस को यहां यमुना में बहाने से मेरे दुख मिट जाएंगे। वो अपने घर से निकाल तो दिया और वे निष्कंटक हो गए, लेकिन जब कर्म का उदय आया तो वो ही कंस उसी घर में आकर के वो मां बाप को कैदी बना करके डाल दिया और स्वयं राज्य कर रहा है। जिस पीड़ा से बचने के लिए बहाया था लेकिन सफलता नहीं मिली, वो वात्सल्य अंग भी समाप्त कर दिया और अपने कर्म को भी समाप्त नहीं कर पाया। आज के लोग समझते हैं कि अपने रास्ते के कांटे को हटा दो। ध्यान रखना, इस रास्ते के कांटे को आप हटाओगे लेकिन उसकी जड़ तो मूल कर्म है। उस कर्म को आप जब तक नहीं हटाओगे तब तक वे कांटे एक नहीं तो दूसरा पैदा हो जाएगा। उस जड़ को हटाना है तो आप चाणक्य बनिए कि अकेली डाली को नहीं। जैसे चाणक्य ने उस कुसा के उस कांटे की जड़ के ऊपर उखाड़ा नहीं, मट्ठा डाल करके हमेशा के लिए बोझ जमीन को सुरक्षित बना दिया। इस तरह तुम्हें भी यदि दुश्मन मिटाना है तो सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे हैं तो कर्म है, सामने वाला व्यक्ति तो निमित्त है। वो व्यक्ति जब तक तुम्हारा कर्म का उदय है तब तक वो दुश्मन है, और अभी कर्म का उदय बदल जाए तो वो ही मित्र हो जाए। जल से गलता रवि से जलता, कमल जगह छुट जाने से मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। उसी जल में कमल खिलता है और उसी जल में कमल गलता है। यदि कमल अपनी नाल से जुड़ा है तो वो वहां पर उस पानी में रह करके भी खिलता रहेगा, और अपनी नाल को छोड़ देता है तो उसी पानी में गल जाएगा। सूर्य से वो वहां खिलता है लेकिन सूर्य की किरणों से जल जाएगा। कब? जब अपनी नाल को छोड़ देगा। इसी तरह मित्र यदि हो जाए जगत में, जो अपना मित्र है वो ही दुश्मन बन जाए। क्यों? क्या हुआ? ये अपना कर्म का होता है। इसलिए निमित्त की अपेक्षा अंतरंग के नैमित्तिक संबंध को पकड़ो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि साधक को सिंह दृष्टि रखना चाहिए, श्वान दृष्टि नहीं। सिंह और श्वान में अंतर समझते हो? यदि कुत्ते को आप लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को चबाएगा, और शेर को लाठी मारोगे तो शेर लाठी को नहीं, लाठी मारने वाले को चबाएगा। कुत्ते को अपने दुश्मन की पहचान नहीं है, वो लाठी को दुश्मन समझ रहा है। शेर को अपने सही दुश्मन की पहचान है कि मेरी दुश्मन लाठी है कि लाठी मारने वाला है। इस तरह यदि आप बनते हैं कि अपनी सिंह दृष्टि रखो, और वो सिंह दृष्टि आती है तो आप अंतरंग कारण को पकड़ोगे, बहिरंग कारण को नहीं पकड़ोगे, उस पर नहीं उलझोगे। ये तो निमित्त है। एक चुटकी में जो हमारे ऊपर वार कर रहा है वो भी चरणों में झुक करके और हमें प्रणाम करेगा। बस बदल तो जाए कर्म का उदय। इसलिए कर्म के उदय को बदलने की कोशिश करो। उस मूल कर्म की जड़ को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हें अलग आनंद होगा। समय हो रहा।
बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,